नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों कहने को ये मात्र सिर्फ 20 प्रश्न हैं और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दोस्तों लगभग 40 से ज़्यादा प्रश्न ये आपके बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्लेलिस्ट में आकर जरूर से दोस्तों स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मुजफ्फरनगर कांड के दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कौन सी समिति गठित की। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हमारा पंत समिति नहीं है, ना ही नोटियाल समिति है। इसका सही उत्तर है नेगी समिति। अब बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर कांड हुआ कब था। दोस्तों ये हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। एक प्रश्न आपको ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में बन सकता है। हुआ क्या था कि दोस्तों अब मुजफ्फरनगर आपको पता है कि यूपी में पड़ता है। जब हम दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली रैली में जब जा रहे थे उत्तराखंड के आंदोलनकारी, तो रामपुर तिराहा कांड जो मुजफ्फरनगर कांड में दोस्तों ये रामपुर तिराहा पर, यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही पुलिस ने गोली चलाई। फिर इसमें लगभग की 5-6 जो थे वो शहीद हो गए थे इसमें। तो ये हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1994 को और नेगी समिति इसके लिए बनी थी। और मुजफ्फरनगर कांड को दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट ने देश में सभ्य समाज पर एक कलंक भी बताया था इसको। तो किसने बताया था? तो चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और अनिल प्रकाश जोशी। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है, मुजफ्फरनगर कांड को किसने सभ्य समाज पर एक कलंक बताया था। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा चंडी प्रसाद भट्ट। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर है नेगी समिति। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था। दोस्तों इन ऑप्शनों में से देखें तो ये हो जाएगा कुली बेगार आंदोलन। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, कुली बेगार आंदोलन। और जो इसमें मुजफ्फरनगर आया था, बाकी इसके साथ ही आपको एक तो खटीमा कांड कब हुआ था, मसूरी कब हुआ था। तो खटीमा दोस्तों 1 सितंबर 1994 और बाकी फिर इसी के विरोध प्रदर्शन के लिए 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड। तो दोनों डेट आपको याद रखनी है। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो हंसा धनाई और जो बेलमती चौहान है, ये किस जो ये कांड में इसमें शहीद हुई थी करके, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हंसा धनाई और बेलमती चौहान। तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड का सबसे बड़ा आंदोलन, ये हो जाएगा कुली बेगार आंदोलन। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बागेश्वर में 14 जनवरी 1921 को। 2021 में दोस्तों इसके 100 साल भी पूरे हो गए थे। बाकी 2022 में जो एग्ज़ाम होंगे उनमें यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकता है। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल, बाकी बहुत सारों का इसमें योगदान था। डिप्टी कमिश्नर कौन थे दोस्तों उस समय? तो उस समय थे डिप्टी कमिश्नर डाइबिल, इनका नाम भी याद रखेगा। और कुली बेगार के विरोध में पहली बार सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1 जनवरी 1921 को चामी गांव के एक, वहाँ एक चामी गांव में एक हरु मंदिर होगा, मंदिर में वहाँ ये सभा हुई थी। तो याद रखेगा, ये हो जाएगा कुली बेगार आंदोलन। अगला है, सरला बहन का जन्म कब हुआ था। सरला बहन, मीरा बहन, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 1901 में जन्म हुआ था इनका, सरला बहन का। मूल नाम इनका जो था मिस कैथरीन हाइलामन था, मिस कैथरीन हाइलामन। और कौसानी में दोस्तों, कौसानी अपना बागेश्वर में है। तो लक्ष्मी आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी 1941 में। तो ये भी याद रखेगा, 40 साल 41 साल। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1901 में इनका जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ। 19 कुमाऊं, आगे से लगा दिया 19 कुमाऊं, चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 27 अक्टूबर 1945 को। तो ये बिल्कुल याद रखेगा। और फिर दोस्तों इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो लाया गया अपने रानीखेत में कब? मई 1948 में। तो ये भी बिल्कुल याद रखना है। और इसका जो आदर्श वाक्य दोस्तों वो है पराक्रमो विजयते, पराक्रमो विजयते इसका आदर्श वाक्य, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। जय बद्री विशाल, ये है गढ़वाल राइफल का। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वह यूरोपियन यात्री जो जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार आया था। अब दोस्तों जिम कार्बेट हो नहीं सकता, जिम कार्बेट अपना नेशनल पार्क है, जिम कार्बेट के नाम पर ये होगा नहीं। ये विलियम जॉन, ये भी नहीं। हेनसांग हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि हेनसांग 634 ईस्वी में भारत ये आया था। ये भी एग्जाम में आ चुका, कब आया था करके, ह्यूआन चोंग, ये जो हेनसांग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉम कराइट।
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और खुद जहांगीर भी हरिद्वार आया था। बाकी आपने परीक्षा में पढ़ा होगा कि अकबर अपने बड़े बड़े घड़ों में जो गंगा जल मंगाता था करके, और वहीं गंगा जल से सब कुछ करते थे जो भी है। ये हो जाएगा हमारा टॉम कार्डियट। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की? उद्योग चंद दोस्तों इसका बिल्कुल उत्तर सही नहीं है। इसका सही उत्तर दोस्तों ज्योतिराम कांडपाल। उद्योग मंदिर आश्रम दोस्तों ये देघाट में, देघाट कहाँ दोस्तों? अल्मोड़ा में है। तो इन्होंने की थी ज्योतिराम कांडपाल ने। और बाकी जो ये यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, खड़ग बहादुर, गोरखवीर खड़ग बहादुर, और इसके अलावा जो भैरव दत्त जोशी हैं, इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। नमक सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था इन तीनों ने। तो इनका नाम भी याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ज्योतिराम कांडपाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपने थंबनेल पर भी देखा होगा। पेशावर कांड का वर्णन मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका में किया? अब पेशावर कांड दोस्तों कब हुआ था? तो 23 अप्रैल 1930 को ये घटना हुई थी। और बाकी प्रेमचंद दोस्तों 1936 तक ये प्रेमचंद की मतलब जिंदा रहते उनके, उसके बाद 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका जन्म हुआ था 1880 में प्रेमचंद्र का। तो इतना ही रहते। तो इन्होंने पेशावर कांड किस पत्रिका में इन्होंने किया था? तो दोस्तों इरावती जो है ये, तो जहाँ तक मुझे याद है जयशंकर प्रसाद का ही उपन्यास है। इरावती कंकाल नहीं, जहाँ तक याद है, बाकी गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये प्रसाद का है। और बाकी मंगलसूत्र इनका जो था वो इनका आखिरी जो क्या कहते हैं अपूर्ण उपन्यास रहा था इनका, प्रेमचंद्र का। और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हंस। हंस हंस माधुरी, ये भी इनकी पत्रिका थी, हंस माधुरी। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर हंस। तो ये आपको याद रखना है इनकी पत्रिका। और प्रेमचंद्र हमारे हिंदी के सिलेबस में भी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किसके प्रयासों से गढ़वाल में, सुनिए गढ़वाल में नहीं लखनऊ में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की गई? अब क्योंकि दोस्तों उस समय तो सारा, जैसे यूपी में भी 75 ज़िले हैं और बाकी हमारे 13 ज़िले भी बन गए होंगे उस समय, क्योंकि बन गए थे। फिर 13 पर्वतीय जिलों को काट कर अपना प्यारा उत्तराखंड बना। तो इतने ज़िले 75, ये 3 8 2 88 ज़िले उस समय होंगे, या कुछ और होगा जो भी है। इतना ज़्यादा तो मैंने भी देखा नहीं अच्छे से, लेकिन 75 ज़िले अभी वर्तमान में यूपी में हैं और 13 ज़िले अपने हैं। तो उस समय, तो ये उस समय हुआ था दोस्तों कहाँ? लखनऊ में हुई थी। ये जो गढ़वाल भ्रात मंडल है लखनऊ में, किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर कुलानंद बरथवाल आपको नहीं करना है। इसका सही उत्तर है मथुरा प्रसाद नैथानी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और गढ़वाल भ्रात मंडल दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1907 में। और गढ़वाल जो भ्रात मंडल है इसका प्रथम सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हल्द्वानी में। हल्द्वानी में हुआ था और अध्यक्षता की थी कुलानंद बरथवाल ने। तो ये अंतर है। और यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारा मथुरा प्रसाद नैथानी। अगला प्रश्न है, कुली बेगार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो बद्रीदत्त पांडे दोस्तों इसका उत्तर हमारा सही नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था। और ये वाला प्रश्न नहीं बताया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा पंथिया दादा ने। पंथिया दादा ने, ये गढ़वाल के थे तो हो जाएगा पंथिया दादा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस समस्या के कारण गांधी जी ने, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किस समस्या के कारण गांधी जी ने 25 जनवरी 1941 को गढ़वाल के व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगा दिया? तो कुली बर्दाश्त, कुली बेगार कुछ नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर है डोला पालकी। डोला पालकी दोस्तों जो आंदोलन था जयानंद भारती के नेतृत्व में चला था, जयानंद भारती। और ये दोस्तों जो डोला पालकी है ये हुआ था 1928, या कहीं और एक बुक में देख रहा था मैं 30। तो ये दोनों डेट याद रखेगा, 1928 से 30 जो भी है। ये डेट दोस्तों जो ऑप्शन में है, लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे क्योंकि अलग अलग बार आ चुका है पेपर में। तो ये हो जाएगा डोला पालकी। अगला है, भागीरथी और जाह्नवी नदियों के संगम पर स्थित है? तो लंका घाटी दोस्तों नहीं है। हालांकि लंका घाटी, जो लंका घाटी है जरूर उत्तरकाशी में, ये हो जाएगा भैरव घाटी। तो भागीरथी और जाह्नवी का संगम ये होता है हमारा भैरव घाटी में। और जाह्नवी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये है भागीरथी से। तो प्रश्न कैसे भी बन सकता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा भैरव घाटी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, आदि गुरु शंकराचार्य पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो अभी आपने देखा था दोस्तों किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है? तो उसका सही उत्तर था उत्तराखंड उच्च न्यायालय।
बाकी थोड़ा बहुत दिमाग लगा के बहुत से अभ्यर्थियों ने सही कर लिया होगा, अगर नहीं भी पढ़ा था तो उन्होंने। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1989 में क्या था, आदिगुरु शंकराचार्य पर जो डाक टिकट है वो जारी किया गया था। आदिगुरु शंकराचार्य ने दोस्तों 820 ईस्वी में जो केदारनाथ है अपना, यहाँ उन्हें देता आ गया था। और ये उत्तराखंड में कब आए थे, कत्यूरी के समय दोस्तों आए थे, और उस समय इष्टगढ़ हुआ करता था, इष्टगढ़ के समय आए थे, ये भी बन सकता है। इष्टगढ़ के समय अपने यहाँ आए थे कौन, आदिगुरु शंकराचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 1989। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वन तुलसी की माला, कच्चे चने की दाल, नारियल एवं मिश्री को पूजन सामग्री के रूप में चढ़ाया जाता है। बाकी ये 3 धाम और एक अपना जागेश्वर दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों केदारनाथ नहीं है, इसका सही उत्तर है यहाँ पर हमारा बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में है, जब आप कहीं भी जाते हैं मंदिर में तो ये चढ़ाया जाता है। बाकी जो वहाँ पर कुछ बोर्ड पर लिखा होगा या जो भी रास्ते में कुछ पढ़ते हैं तो उन्हें भी जरूर से याद रखिएगा, कहीं अगर घूमने जाते हैं आप, कुछ चीज़ें प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आदि बद्री में कितने मंदिरों का समूह है। आदि बद्री दोस्तों कहाँ है, ये है कर्णप्रयाग में। तो 16 मंदिरों का समूह है। तो याद रखिएगा कर्णप्रयाग, अलकनंदा, और अलकनंदा तो रहेगी सभी प्रयागों में, अलकनंदा और पिंडर, या फिर इसको कर्णगंगा भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है। तो इनका संबंध दोस्तों हॉकी से है, हरिद्वार की हैं। तो ये भी बिल्कुल याद रखना है। और इनको क्या कहा जाता है, तो इस बार इन्होंने हैट्रिक ली थी, तो हैट्रिक गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है, हैट्रिक गर्ल। तो ये भी याद रखिएगा, जैसे एपड़ के लिए एपड़ गर्ल या कुछ और भी जैसे, तो ये हैट्रिक गर्ल के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस देश के राष्ट्रपति डैनी एंटाडेन रोलेनफोर ने उत्तराखंड का दौरा किया। तो इनमें से आपको बताना है किस कहाँ के थे वो। तो ये थे दोस्तों सेशेल्स के। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल हमारा सही उत्तर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, सबसे कम जनसंख्या वाले जनपद हैं, सबसे कम जनसंख्या वाले जनपद हैं बढ़ते क्रम में। अगर रुद्रप्रयाग पहले में ना रहे तब आप चंपावत कर सकते हैं, चंपावत भी ना रहे तो बागेश्वर कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों हमारा, पहले नंबर पर आएगा रुद्रप्रयाग, फिर उसके बाद चंपावत, फिर उसके बाद बागेश्वर, फिर उसके बाद उत्तर काशी। क्षेत्रफल में बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल में पहले नंबर पर आएगा चंपावत 1766, फिर आएगा रुद्रप्रयाग 1984। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या है। अब केवल 70 निर्वाचित, 71 तो कर नहीं सकते, ये भी नहीं होगा अभी फिलहाल, अगले बार से उत्तर ये हो सकता है। लेकिन 70 दो नाम निर्देशित नहीं होते हैं, एक ही मनोनीत, बाकी ये 2022 तक ही रहेंगे। अभी फिर इस बार देखने वाली बात होगी कितने होते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 70 निर्वाचित तथा एक नाम निर्देशित, एक मनोनीत। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, H.G. वाल्टन द्वारा रचित पुस्तकें हैं। तो गढ़वाल गजेटियर, अल्मोड़ा गजेटियर, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर दोस्तों, ये तीनों हैं H.G. वाल्टन के द्वारा। बाकी दोस्तों इनका जो है प्रकाशन वर्ष भी याद रख लीजिएगा। बाकी अगली वीडियो में, अभी तो फिलहाल मैंने कब का प्रकाशन है अभी मैंने जो देखा नहीं इनके बारे में अच्छे से, तो अगली वीडियो में हम देखेंगे बाकी प्रकाशन वर्ष इनका कब कब रहा है। क्योंकि आजकल इनके जो प्रकाशन वर्ष है कि सर्वप्रथम ये कब प्रकाशन हुआ, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल बन रहे हैं, फिर उन्हें माना जाता है टफ प्रश्नों में। तो ये सभी हैं। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।